ज़्यादा ना हो साफ हो जाए। पास बनावो तो यहाँ ये हमारा वकील साहब बहुत ये लोगों को भला हो सर 35 बार पहले ये सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास, ताकि हमारे देहात गरीब बच्चों को उनको यहाँ आवासीय सुविधा मिलेगी, जैसे बरेली छात्रावास है। और ये छात्रावास की शुरुआत करेगी, बाउंड्री है, कमरे हैं, ये करी, जिसकी दुरुस्ता ये हो गई। हमारे जनपद में हमारे जो समाज के सभा है उन्होंने बात उठाई थी और अभी लगातार इस पे काम हो रहा है। और इसके बावजूद भी ये जो है हमारा छात्रावास सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरकारें हमारी जो हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार लगातार आज 31 अक्टूबर को पीलीभीत में भी रन फॉर यूनिटी लेकर हमारे पीलीभीत के जनप्रिय सांसद और भारत सरकार के परम आदरणीय मंत्री माननीय जी प्रसाद जी ने सबने देखा कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश में यदि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो देश की एकता गंगा का ये रूप शायद देखने ना मिलता। और ऐसे महापुरुष के नाम पर आप सामने देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के गेट बना हुआ है, ये पूरा हमारा छात्रावास है। और इसकी ये दुरुस्ता जिसको लेकर हमने गत वर्ष जब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी सांसद बने थे, आ जाए आप लोग, सब लोग आप भी आइएगा, तब हमने ज्ञापन दिया था। और आज दोबारा इसलिए आए हैं क्योंकि पूरी लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक काम रहते हैं। एक साल में माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने 2 बार पत्र भेजा, जिलाधिकारी महोदय ने जाँच कराई और सही पाया, जिला पंचायत ने सही पाया। शासन से इसमें गाइडलाइन मांगी, कुछ सुझाव मांगा गया था। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये क्षेत्र माननीय जनप्रिय नेता जितेंद्र प्रसाद जी का है, यहाँ सब सही होता है। और हमारे देश के महापुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का छात्रावास है। एक छात्रावास का बाउंड्री है, कमरे हैं, इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और ये डैमेज पड़ा हुआ है। जानकारी मिली है कि इसमें कोई प्रकीर्ण कोई एक व्यक्ति बिना बताए ताला रहता है। हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं, सिर्फ हमारा मकसद है हम सबका कि ये इस माहौल में जब पूरा देश 31 अक्टूबर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में लगातार मना रहे हैं, अभी भी चल रही हैं। और 9 तारीख को एक मेरी पटेल जयंती हमारे संगठन लोग पीली मना रहे हैं, 9 को 20 लोग मना रहे हैं। हम सभी सामाजिक संगठनों से आग्रह करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं, हर महापुरुष सभी समाज के होते हैं। जब देश के लिए लड़ाई लड़ी गई तभी वो महापुरुष कहलाए। ऐसे हमारे लौह पुरुष, राष्ट्र निर्माता, अद्वितीय किसान नेता और जिनको भारत रत्न दिया गया, उनके नाम का ये छात्रावास हमारे पूर्व के समझदार नेताओं ने, इनके बोर्ड लगे, इन्होंने अगर ये बनाने के लिए ज़मीन दी, ये जगह दी, ये सब दिया, तो हम सिर्फ अब जो लोग चाहते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास पीलीभीत का भव्य रूप से बन के इस छात्रावास में रहने के लिए, आवासीय छात्रावास, गरीब पारिवारिक बच्चों को पढ़ने के लिए उपयोग हो, उन सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से और ये अन्य भी कहा जाएगा, सबसे आग्रह करते हैं कि 12 इसी नवंबर तक, एक सप्ताह में इस पर जो भी अड़चने हैं वो दूर की जाएं। कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने इस पर पत्र जिलाधिकारी महोदय भेजा, जिलाधिकारी महोदय से भी दोबारा मिलेंगे हम, और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से भी और उनके प्रतिनिधि गुरभाग सिंह से भी एक बार वार्ता हो चुकी थी। जहाँ पर भी जो अड़चन हो उसको सही करने का आग्रह करेंगे। और 12 नवंबर से 20 नवंबर तक पुनः आदरणीय माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पीलीभीत छात्रावास की ये स्थिति को अच्छा करने के लिए, इसका उपयोग समाज के लिए, इसमें जो भी चीज़ें हैं मीटिंग कर वार्ता करके पूरा पुनः ज्ञापन देकर बताया जाएगा। और 20 नवंबर तक ये इस पर सही कार्य शुरू नहीं हुआ तो सर्व समाज के संगठन जो सामाजिक हैं उनमें सबसे हम एक जन अभियान चलाकर पूरे ज़िले में और ये आग्रह करके ये करेंगे कि 20 नवंबर के बाद फिर सामाजिक संगठन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास का भव्य कार्य जो अधूरा है इसको कराने के लिए 20 नवंबर तक जनजागरण अभियान चलाकर इसको 1 महीने के अंदर यहाँ पर एक कराया जाएगा। इसमें क्रांतिकारी विचार मंच के लोग भी होंगे। हम अपने व्यापार
मंडल के लोगों से, अपने कर्मचारी संगठन लोगों से, अपने श्रमिक संगठन लोगों से, किसान संगठन लोगों के, अपने सर्वप्रथम लौह पुरुष के हम लोग वंशज हैं पटेल लोग कुर्मी समाज, तो अपने दोनों कुर्मी महासभा जो पीलीभीत में हैं उनके सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कोई राजनीति नहीं, कोई देश भावना नहीं, सीधे और सीधे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के निर्माण के लिए और जो इस पर कोई भी अगर व्यक्ति अतिक्रमण करे हुए है गलत तरीके से, किसी कोई को है उसको भी कब्जा मुक्त कराने के लिए नीमा अनुसार जिला प्रधान द्वारा कराया जाएगा। इस अभी ये क्षेत्र जनप्रिय सांसद जितेंद्र प्रसाद जी का है, सारे काम उन्होंने कराए 35 साल से रुके हुए, और ये भी छात्रावास काम ही 35 साल से रुका हुआ है। मुझे विश्वास है कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी निश्चित तौर से सही कार्य के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास को, इसके निर्माण की जो अड़चने हैं वो भी अवलंब दूर कराएंगे। हम सब इसके लिए निश्चित तौर से उचित लड़ाई लड़ेंगे। अगर कहीं भी कोई इसमें किसी प्रकार की बाधा है वो दूर कराई जाएगी। यही माननीय योगी जी, मोदी जी, आप देखिए जीपीओ पार्क पर भव्य स्मारक लौह पुरुष पटेल जी का बनाया गया है योगी जी के। उसमें दिल्ली में कितने पार्क बनाए मोदी जी ने, गुजरात में कितना बड़ा वहाँ पर स्टैचू लगा के पूरे विश्व के स्तर का पटेल जी का स्मारक बनाया। और पीलीभीत 35 साल पहले ये छात्रावास के लिए जगह दी गई लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से। किसने इसको जर्जर बनाया उनकी जवाबदेही भी तय कराई जाएगी, चाहे वो कोई लोग रहे हों। लेकिन हमारा पहला कार्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास हमारा ये दिख रहा है आपको, ये निश्चित तौर से करा के ये कराया जाएगा। इसमें कोई भी अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब समाज के लोगों का काम है और ये पीलीभीत की 15-20 लाख जनता जनार्दन के लिए जरूरी है। ये हम सब लोग करेंगे। हमारे बीच हमारे वक्ता बंधु भी हैं। अगर किसी प्रकार ने कहीं किसी को कोई कानून गड़बड़ी की होगी उसके लिए हमारे संगठन के हमारे लीगल एडवाइजर भी हमारे साथ हैं। इसमें हमने जैसे भरा पचपेड़ा में 72 एकड़ जमीन पर भी अवैध कब्जे का अवैध स्टे हटवा के माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ कार्य शुरू कराया। कहीं भी हो ऐसे कार्य जनहित के हैं, उनमें कहीं पर भी रोड़ा है वो दूर कराया जाएगा। इसीलिए तो अच्छे कार्य करने को, पीलीभीत का चौमुखी विकास को और पीलीभीत में सब तरफ से अच्छा हो, जगह जगह महापुरुषों लोगों के स्टैचू लगे, महापुरुषों को याद किया जाए, लोग याद रखें, चौमुखी विकास हो। इसीलिए तो पीलीभीत जनता ने हम सब ने माननीय जी बनाया। और आप देख रहे हैं अल्प समय में, अभी 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ और हम सबके जितेंद्र प्रसाद जी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। बिहाड़ी, पीलीभीत, फूलपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा, जनता जय जयकार कर रही है। इसी क्रम में मैं यही बस कहना चाहूँगा कि ये महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य भी छात्रावास का, ये भी पीलीभीत में 35 साल से जो अधूरा है, ये भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के हाथ से कर कमलोद होना था। इसीलिए शायद आज हम लोगों के यहाँ पे आने का अवसर मिला। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे बीच हमारे डी कुमार जी, हमारे अबू जी, हमारे वरिष्ठ वक्ता रामपाल एडवोकेट जी, सभी लोग हैं, तो हमारे राजेश कुमार जी, सब लोग। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस पर बहुत कुछ हुआ करते हुए हमें काम पे लगना है और इसकी किसी प्रकार की पत्रावली में कोई कमी हो वो भी हम लोग संज्ञान लेकर आज ही शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। अमर